तो इससे यह है कि आपको चलने फिरने में परेशानी नहीं होगी, आप जल्दी जल्दी आप बार बार नहीं गिरेंगे, आपके अंदर वो समझ आ जाती है और आप सक्सेस हो जाते हैं। तो जहाँ तक अल्बर्ट महोदय के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, अल्बर्ट महोदय ने बहुत सारी बातें अपने अध्ययन में कही है कि सेल्फ एफिकेसी थ्योरी मानव प्रयास के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी मानव व्यवहार के सारे व्यवहार को प्रभावित करती है। किसी व्यक्ति के स्थितियों को प्रभावित करने के लिए उनकी शक्ति के बारे में विश्वासों को निर्धारित करने से यह दोनों शक्ति दृढ़ता और प्रभावित करती है। व्यक्ति को वास्तव में चैलेंजेस का सम्मान करना पड़ता है और एक व्यक्ति को चुनने के लिए अधिक संभावना होती है। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले व्यवहार के संबंध में प्रभाव विशेष रूप से सम्मोहक है। तो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी का अनुसंधान, शिक्षा एवं नैदानिक अभ्यास पर अत्यधिक पड़ता है। यानी कि सेल्फ एफिकेसी थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिससे कि मानव का व्यवहार मूल्यांकित होता है और फिर उसके अंदर काफ़ी सुधार आती है, उसके अंदर काफ़ी स्किल आता है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ साइकोलॉजी के क्षेत्र में सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के निर्माण को विविध रूप से व्यवहार पर लागू किया जा सकता है। आत्म प्रभावकारिता के निर्माणों की तुलना में अन्य लोकप्रिय निर्माण से अधिक जांच की सूची है। इन स्वास्थ्य संबंधी डोमेन में सेल्फ एफिकेसी थ्योरी की सहज अपील ने HIV की रोकथाम को संबोधित करते हुए रिसर्च में इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया है। तो यानी कि जो भी महामारी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि HIV ये एक बहुत बड़ा डिजीज़ है, इससे बचना मुश्किल होता है। जैसे कोविड-19 अभी जो करंट एग्जाम्पल है हमारे सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के लिए कि आप इतने सक्षम हो कि आप अपनी क्षमता, जो जन्मजात क्षमता है जिसको कहते हैं इनबॉर्न कैपेसिटी, तो इनबॉर्न कैपेसिटी जिस मानव के अंदर, जिस व्यक्ति विशेष के अंदर है, वो चुनौती को सच्चे दिल से, अच्छे दिल से, है ना, अपनाता है और उस चुनौती के तहत उस भावी परेशानियों से बाहर निकलने उसे आता है। और इस तरह से अगर किसी को कलेक्टर बनना है तो उसकी तैयारी, यानी उसकी प्रोग्रामिंग, उसके जो कार्यक्रम है, उसके जो पाठ्यक्रम है ना, उसको बहुत ही गंभीरता से लेता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। एक प्रोग्राम के तहत उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और उसको कामयाबी, उसको सफलता मिल जाती है। वो कलेक्टर बन जाता है, वो कमिश्नर बन जाता है, वो IPS बन जाता है, वो PhD करने के लायक बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विशेष बच्चा या कोई व्यक्ति जो JRF क्वालिफाइड है, वो कैसे है भाई, उसने बाकायदे पाठ्यक्रमों पे मूल्यांकन किया और मूल्यांकन विधि से वो अपनी इतनी अच्छी तैयारी किया, इतना इंटरेस्ट भरे हुए अपनी हालात के साथ बहुत ही मजबूती से, बहुत ही मेहनत से अपनी पूरी शक्ति लगा करके नेट क्वालिफाई किया और उसके अंदर जो डर को उसने निकाल फेंका और उसने कामयाबी हासिल कर ली, उसने JRF निकाल लिया और फिर उसको उसी बिना पे उसी PhD में रजिस्ट्रेशन हो गया। तो कहने का मतलब कि आदमी का जो लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य का मतलब है कि उसको गंभीरता से किसी भी चीज़ को लेना चाहिए, अध्ययन अच्छे से करना चाहिए। तो अल्बर्ट बंदुरा महोदय एक
बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना अध्ययन डिफरेंट जगहों से किया, ठीक है। तो प्रभाविकता के मजबूत भावना वाले लोगों का मानना है कि वे किसी भी चुनौतियों को अपने पूरे विश्वास से पूरा कर सकते हैं। लोगों की आंखें पूरे विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने के बजाय खतरों के रूप में उसे देखते हैं। बंदूरा महोदय ने इन चीजों से बचने को कहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए वो चीज अच्छी है कि हम किसी भी चैलेंज को, किसी भी चुनौती को देखकर डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत करें, हिम्मत जुटाएं। तो इस तरह से कुशल लोग जो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कुशल लोग मतलब जो मेहनती हैं, जो गंभीरता से इन चीज़ों को लेते हैं कि चलो इतना देर में मेहनत करेंगे, इतना घंटा मेहनत करेंगे, इतना दिन मेहनत करेंगे तो ये मेरा सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, और फिर उस पर हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कर करके हम अपने उत्तर को खूब अच्छे से समझ लेंगे। इस प्रकार हम अपनी चुनौती पूर्ण लक्ष्य को जो हमने निर्धारित किया है उसमें पूरी सफलता मिल जाती है, और हम प्रोफेसर बन जाते हैं, हम एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं, है ना। तो ये निर्भर करता है कि आपकी कैसी तैयारी है, आपके अंदर जन्मजात शक्ति कैसी है, और उसमें कितना विश्वास भरा हुआ है। उस विश्वास के अनुसार आप अपनी क्षमताओं को निर्धारित करते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। तो यही है आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत, यानी कि आप कितने सेल्फ एस्टीम्ड हैं, आपके अंदर कितना जोश भरा हुआ है, आप के अंदर कितना इंटरेस्ट है, आपके अंदर कितना रुचि है, आप कितना उत्सुक हैं, आप कितना अपना प्रभाव अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन पर आप डाल सकते हैं। आप जीवन में हर भावी परेशानियों, भावी परिस्थितियों से लड़ने की पूरी ताकत रख सकते हैं। इन चीज़ों पर हमारा जो है थ्योरी है जिसका नाम है आत्म प्रभावकारिता थ्योरी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, है ना, जिसको अल्बर्ट बंदूरा महोदय जी ने बहुत अच्छा से इसका प्रतिपादन किया, और उन्होंने साबित कर दिया कि आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना। इसलिए व्यक्ति चाहे कितना ही कमजोर कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो अगर अपने पूरे विश्वास से किसी कठिन कार्य में, किसी प्रोग्राम के तहत उसका पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से अगर उसका मूल्यांकन करता है और उसमें भिड़ जाता है, यकीनी तौर पे उसको सफलता मिलनी है। और वो लोग जो हिम्मत हार जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते जिंदगी में, वो हमेशा डरते रहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमसे गलती हो जाएगा, हम हार जाएंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारे खानदान की इज्जत चली जाएगी, हमको लोग समझेंगे कि बेवकूफ़ है, इसको काम करने नहीं आता है, इसको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है। तो होशियारी इसी में है कि आप अपनी चुनौती को, जो परिस्थिति है, जो परेशानी है, उससे बाहर निकलने के लिए आप अपनी पूरी ताकत झोंक दें। आप अपनी जन्मजात जो शक्ति है, उस जन्मजात शक्ति को अपने अंदर फलने फूलने दें, डरे नहीं, जबरदस्त मुकाबला करें। इसी को कहा जाता है कि अगर वो व्यक्ति विशेष जो डरता नहीं है तो वो अपने अंदर जबरदस्त क्षमता का मालिक हो जाता है, और वो ये कहता है कि after having deeper knowledge of the subject matter, anyone can be master and confident if he has depth in his subject which he has to teach, which he has to do in his life. तो
So on that very basis, he can be successful in completing his work. Either he has to be doctor, either he is to be an engineer, either he is to be collector, IPS, either he is to be politician, either he is to be PM, CM, DM, whatever, and so it depends upon his eager interested willingness and mental capacity or innate capacity which he has. That's all.